ये स्टोरी उत्तर प्रदेश के लखनऊ में रह रहे एक 19 साल के लड़के राहुल की है और कैसे उसकी एक्साइटमेंट ने उसे लाइफ की वन ऑफ द मोस्ट ट्रॉमेटिक मेमोरी दे दी। राहुल जो कि बीटेक का स्टूडेंट था, राहुल को एक आदत थी, वो हर टाइम अलग अलग वेबसाइट्स को एक्सप्लोर करता रहता था। ऐसे ही एक दिन इंटरनेट पर सर्फ करते करते उसे डार्क वेब के बारे में पता चला। डार्क वेब जिसको डीप वेब के नाम से भी जाना जाता है, और जैसा इसका नाम सजेस्ट करता है, यह जगह वैसी ही है। यहाँ आपको हर तरीके का कंटेंट मिल जाता है। जी हाँ, लीगल से लेके लीगल तक, ड्रग से लेके हिटमैन तक। शायद इसीलिए इसका नाम डार्क या डीप वेब रखा गया है। खैर, वापस स्टोरी पे आते हैं। जब राहुल को डार्क वेब के बारे में पता चला तो उससे रहा नहीं गया और उसने डार्क वेब को एक्सप्लोर करने की ठान ली। उसने टॉर ब्राउजर डाउनलोड कर लिया और रात को जब वो लैपटॉप लेकर बैठा तो उसने जब पहली ही लिंक पे क्लिक किया तो वो लोड नहीं हो रही थी। काफी कोशिश के बाद भी वो लोड नहीं हो रही थी और वो लोडिंग वाली स्क्रीन के आगे बढ़ ही नहीं रही थी। बट सरप्राइजिंगली उसे कैमरा की लाइट ऑन थी। पर राहुल ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया इस बात पे। उसे लगा कि शायद वाईफाई सही से काम नहीं कर रहा होगा, इसलिए वो साइट लोड नहीं हो रही है। और राहुल साइट के लोड होने का वेट करते करते सो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग जब राहुल उठता तो उसने देखा कि उसका लैपटॉप ऑन था, तो उसको लगा शायद वो कल रात शट डाउन करना भूल गया होगा। पर उसे एक चीज बहुत अजीब लगी कि लैपटॉप की बैटरी 100% शो कर रही थी, जबकि लैपटॉप सारी रात ऑन था और चार्जर से भी कनेक्टेड नहीं था। ये सब राहुल देख ही रहा था कि उसको एक मैसेज आया। मैसेज चाइनीज में था, तो राहुल ने गूगल ट्रांसलेशन का इस्तेमाल किया। मैसेज में एक पेज का लिंक था और उस पेज के ओपन होते ही एक पॉपअप मैसेज आया और वो भी चाइनीज में ही कुछ लिखा था। जब राहुल ने उसका ट्रांसलेशन चेक किया तो पता चला उस मैसेज में लिखा था वेलकम बेस्टी, और उसके नीचे लिखा था प्लीज प्रोसीड एट योर ओन रिस्क। ये देखकर राहुल से बिल्कुल रहा ही नहीं गया। एज यू नो, यंगस्टर्स के अंदर पेशेंस कम ही होता है और वो हर ऐसी चीज को जानना चाहते हैं जिसके लिए उन्हें मना किया गया हो। राहुल के साथ भी शायद कुछ ऐसा होने वाला था जो वो शायद कभी जिंदगी में ना भूल पाए। राहुल ने उस साइट को खोलने का सोचा, आगे आने वाले खतरे से बिल्कुल अनजान होकर। साइट पे एंटर करते ही राहुल ने कई लोगों की फोटोज देखी। वो साइट काफी अट्रैक्टिव बनाई गई थी, जैसे इंसान ना चाहते हुए भी पूरा एक्सप्लोर करे। उस साइट पर लोगों के डेली लाइफ के फोटोज और वीडियोस चल रहे थे, जैसे मानो हर जगह किसी ने सीसीटीवी कैमरा लगा रखा हो। राहुल ये देख ही रहा था कि अचानक से एक ग्रीन लाइट जली और पीसी बंद हो गया। राहुल ने काफी कोशिश की वो ऑन हो जाए, बट पीसी ऑन ही नहीं हो रहा था। थक कर राहुल ने सोचा बाहर से आकर वो अपना पीसी रिपेयर के लिए भेज देगा। उसे काफी भूख लगी थी, तो उसने अपनी बाइक निकाली और वो मैकडी चला गया। उसने वहां पर अपनी फेवरेट बर्गर खाई और सब करने के बाद वो घर वापस आया और अपने रूम में जो उसने देखा, उसे देखकर मानो जैसे उसकी सांसें थम सी गई हों। लैपटॉप की स्क्रीन ऊपर करते ही एक फोटो आई स्क्रीन पर। वो फोटो ब्लर थी और धीरे धीरे क्लियर हो रही थी, और जैसे ही फोटो 100% लोड हुई, राहुल ने वो देखा जिसे देख के वो बिल्कुल सहम गया। वो फोटो जो राहुल के स्क्रीन पर शो हो रही थी वो उसी मैकडी की थी जो राहुल के घर के पास में था, और जो आदमी उस फोटो में बर्गर खाते हुए दिख रहा था वो कोई और नहीं बल्कि राहुल ही था। इन सब के बाद एक मैसेज उस पेज पर ब्लिंक होता है जिसमें लिखा रहता है कि विल मीट यू सून बेस्टी, और पूरा पीसी अपने आप नॉर्मल हो जाता है। इसके बाद राहुल काफी दिनों तक घर में रहता है और वो हर जगह से अपने अकाउंट को डीएक्टिवेट कर देता है, या तो कहा जाए वो पूरा अंडरग्राउंड हो जाता है। वो कुछ दिनों तक काफी डर डर के रहता है और अपना फ्लैट भी चेंज कर लेता है। ऑल्दो ही इज फाइन नाउ, बट अभी भी जब वो अकेला रहता है तो उसे लगता है कि कोई उसे फॉलो कर रहा है। अब ये राहुल का डर कह ले या सच में कोई उस पर नजर रख रहा है, वी कांट से। बट जो भी हो, राहुल की जिंदगी विल नेवर बी सेम एनीमोर। ये सब के बाद उसने फिर कभी डार्क वेब सर्फ नहीं किया।
अगर आप भी कुछ ऐसा करने का सोच रहे हैं तो ध्यान रखिए, आपके साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है। आपकी आइडेंटिटी कहीं भी यूज हो सकती है, आपका पर्सनल डेटा कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। तो कुछ भी करने से पहले 100 बार सोचिएगा। आई होप आप सबको ये स्टोरी पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड टेल अस इन द कमेंट्स कि आप नेक्स्ट स्टोरी कैसी सुनना पसंद करोगे। ऑल्सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल, ये हमें आगे बढ़ने में बहुत मदद करेगा। अब अगर आपके या आपके किसी जानने वाले के साथ भी कोई ऐसी क्रीपी या स्केरी घटना हुई हो तो आप हमें अपनी स्टोरी नीचे दिए गए इंस्टाग्राम हैंडल या ईमेल पर सेंड कर सकते हैं। थैंक यू।